अस्सलामुअलैकुम। आपका होस्ट फयाज भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर है। आज नाज़रीन इकराम मैं आपको एक देसी रेसिपी लसूड़े का, गाजर का, थोम का, आम का अचार ये कैसे बनता है मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। आजकल चूँकि सीज़न है तो मार्केट में ये तमाम चीज़ें आसानी से दस्तयाब हैं और सस्ती भी हैं। तो आप जो अचार बाज़ार में ख़रीदते हैं वो थोड़ा बहुत टेस्टी तो होता है, मगर इसका जो घर में बनाएंगे इसका जायका बहुत प्यारा होगा और आपको सस्ता भी पड़ेगा और इंशाल्लाह ताला साफ़ सुथरा भी होगा अचार। तो मैं आपको सब चीज़ें दिखा देता हूँ कि हम इसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाऊंगा। आप बेशक अपने कागज़ पे लिखते जाइए। तो आप तशरीफ़ लाएँ। ये आम देखिए, ये मैंने अम्बी ली है, सख्त अम्बी लेनी है आपने मार्केट में से। ये तकरीबन मैंने 4 किलो के करीब आम लिया है। ठीक है, इसको कैसे काटेंगे ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। इसका जो फर्स्ट स्टेप है वो मैं आपको बताऊंगा अभी कि क्या करना है। अभी आपको मैं चीज़ें सिर्फ इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ कि हम अचार में कौन कौन सी चीज़ें डालेंगे, यानी किन चीज़ों का अचार बनेगा। तो आम है हमारे पास, ये लसूड़ा है, मार्केट में आजकल बहुत प्यारा लसूड़ा है, इसमें कीड़े वगैरह नहीं हैं। ये लसूड़ा है, ये 10 किलो के करीब मैंने लसूड़ा जो है वो लिया है। तो अचार एक ही मरतबा डाल लें आप ताकि आपका 1 साल आसानी से गुजर जाए। बकाया आप लिखते जाएं, अपनी फैमिली के हिसाब से आपने चीज़ें जो है ख़रीदनी है। तो ये लसूड़ा है, इसको धोकर खुश्क करके मैंने रख लिया है। और ये गाजर है, ऑरेंज गाजर, ठीक है। ये भी मैंने 3 किलो तकरीबन गाजर ली है। ये कैसे काटेंगे मैं अभी आपको बताऊंगा। उसके बाद है ये सब्ज़ मिर्च, ये भी धोकर मैंने खुश्क करके रख ली है। ये तकरीबन 1 किलो के करीब मैंने बाज़ार से ख़रीद के ये रख ली है। उसके बाद आ जाता है लहसुन। ये 2 किलो मैंने लहसुन तूड़ियाँ ली हैं, छिला हुआ लहसुन, बड़ा प्यारा मुझे देखिए लहसुन ये मार्केट से मिल गया है अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये धोकर मैंने खुश्क करके रख लिया है। इसमें से 1 पाव लहसुन हम अलहदा निकाल लेंगे, वो मैं आपको बाद में इंशाल्लाह बताऊंगा। तो इसका सबसे पहला जो स्टेप है वो है लसूड़े को हमने कैसे बॉयल करना है। तो मैं वो आपको तरीका बताता हूँ कि लसूड़े को हम रखेंगे चूल्हे के ऊपर, उसको बॉयल करेंगे। तो उसके बाद बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं वो कैसे हमने तैयार करनी है वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, चूल्हे की तरफ चलते हैं। तो चूल्हा पहले सबसे आप ऑन कीजिए। ये चूल्हा हमने ऑन कर दिया है माशाल्लाह से। और एक पतीले में पानी आपने, ये देखिए तकरीबन ये पौना पतीला मैंने पानी का भर लिया है। इसमें हम इंशाल्लाह ताला लसूड़े जो हैं वो डालेंगे। ये देखिए लसूड़े, इसमें हम तमाम उंडेल देंगे। ये जब इंशाल्लाह बॉयल हो जाएगा फिर मैं आपको बताऊंगा कि हमने इसको साफ़ कैसे करना है। और इसमें हल्दी जो है, ये देखिए हल्दी आपने इसमें डाल देनी है। ये 1 चम्मच, ये 2 चम्मच, ये 3 चम्मच, ये 4 चम्मच। अभी इसको मैं मिक्स करता हूँ, देखता हूँ क्या पोजीशन है। चम्मच की मदद से इसको हिला दीजिएगा आप। ये देखिए इस तरीके से। तो इसको आपने बॉयल होने के लिए रख देना है। तो हम इसके बॉयल होने का वेट करते हैं इंशाल्लाह ताला। ढक्कन इसके ऊपर थोड़ा सा ऐसे करके खाली आपने रखना है। तो इसके बाद हम दूसरा काम क्या करना है वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये आम है, आम लीजिए आप। ये देखिए इस तरह
छुरी आपकी तेज़ होनी चाहिए। ये इस तरीके से आपने आम को काटना है और इस तरीके से रखना है। इस तरह आम आपका हिलेगा नहीं, इससे आपका हाथ जो है वो सेफ रहेगा। ये देखिए बड़े आराम से जो है ना वो आम आपका कट जाएगा। तो इसके जो है इस तरह आपने पीसेस बना लेने हैं। जितना बड़ा रखना चाहें आप उतना बड़ा, ये देखिए ऐसे आप रख सकते हैं। बड़े आराम से काटिए अपने हाथों को बचाते हुए। ये देखिए इस तरह से ये आम के छोटे छोटे पीस जो हैं वो आप तमाम के तमाम आप इस तरह काट लीजिएगा। ये देखिए आम हमने बिल्कुल छोटा छोटा जो है वो काट लिया है। इस तरह आपने आम को काट के रख लेना है। अब इसका आगे क्या करना है वो मैं बाद में बताऊंगा। पहले तमाम चीज़ें हम काट कर तैयार कर लेते हैं। तो अभी ये गाजर की बारी है। ये मैं आपको एक गाजर मैंने फॉर सैंपल रखी है कि मैं किस तरह इसको काटना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये देखिए इस तरह आपने इसके छिलके उतार लेने हैं। इसका अचार भी बड़ा लजीज बनता है। इंशाअल्लाह ताला आप घर में बनाएंगे तो मैं दावे से कहता हूँ कि बहुत मज़ा आएगा। बिल्कुल हमारा देसी अचार, देहात वाला, जो हम देहातों में खाते हैं बड़े शौक़ से वो। ये देखिए इस तरह ये तकरीबन तैयार होने में 15 दिन जो हैं वो हमारे लगेंगे। बेहतरीन तैयार होगा 15 दिन में। तो आजकल आप ख़रीद लीजिए बाज़ार से। ये देखिए इस तरह छिलके उतार के आपने ये पीछे से भी इसको काट देना है, आगे से भी थोड़ा काट देना है। और इतने इतने गोल पीस जो है वो आपने अपने पास काट के रख लेने हैं। अगर आपके घर में चिप्स कटर है तो चिप्स कटर की मदद से आप इसको काट सकते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर चिप्स कटर नहीं है तो आप इस तरीके से भी गाजर को अचार के लिए बारीक पीस जो हैं वो मज़े से काट सकते हैं। ये देखिए इस तरह स्लाइस इसके आप बना सकते हैं। तो इस तरह आपको ज़्यादा देर लगेगी। हमारे पास चिप्स कटर है चूँकि, तो वो मैं आपको तरीका बता देता हूँ कि कैसे उसमें कटती हैं। तो ये देखें मैंने तमाम गाजरें जो हैं वो छोटी छोटी काट के रख ली हैं। कुछ हमने बना लिए हैं तो मैं आपको दिखाता हूँ चिप्स कटर से ये कैसे तैयार होती है। ये देखिए चिप्स कटर की मदद से बड़ी आसानी से आप इसको काट सकते हैं और एक जैसे स्लाइस जो है वो इंशाल्लाह ताला आपके आएंगे। तो ये चीज़ें आप घर में ज़रूर रखें, इससे काम जो है वो बहुत आसानी से हो सकता है। ये देखिए ऐसे इसमें जैसे चिप्स काटते हैं आप, ऐसे आप प्रेस करते जाए और वो नीचे से जो है गाजरें कट के निकल दी जाएंगी। ये देखिए इस तरह आपने तमाम गाजरें जो हैं वो काट के रख लेनी हैं। ये माशाल्लाह से हमने गाजर देखिए काट लिए हैं। अब आपने इनको अच्छे तरीके से धोकर खुश्क कर लेना है। ये देखिए इनको ऐसे छानने में डाल के आपने अच्छे तरीके से इनको धोकर आपने खुश्क कर लेना है। नए आने वाले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें। रेसिपी पसंद आए तो लाइक ज़रूर किया करें, इससे हमारी हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये बड़ी मेहनत से हम आपके लिए रेसिपीज़ लाते हैं। बहन भाई दोस्त अहबाब के साथ शेयर ज़रूर किया करें। तो मेरी कोशिश यही है कि सबसे पहले मैं आपको जो देसी हमारी रेसिपी है ना वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको तमाम की तमाम मेरी कोशिश होगी कि मैं बताऊंगा। तो हमारी तकरीबन 200 के करीब रेसिपी जो है इंशाल्लाह ताला वो आ गई है। तो मज़ीद इंशाल्लाह बहुत सी चीज़ें हैं वो मैं आपको आहिस्ता आहिस्ता साथ साथ इंशाल्लाह ताला बताता जाऊंगा। ये हमारी गाजर बिल्कुल हमने धो ली है। अब इनको आपने खुश्क कर लेना है। ये देखें बिस्मिल्लाह, ये हमारे जो लसूड़े हैं उनको बॉयल आ चुका है। ये तकरीबन आपके 15 से 20 मिनट जो हैं बॉयल होने में लगते हैं।
इसमें सिर्फ आपने हल्दी डालनी है और कोई चीज़ नहीं। तो अब हम इसको छानने में छान लेंगे। छानना मैंने बिल्कुल रेडी रखा है। आग को आप बिल्कुल बंद कर दीजिए और अल्लाह का नाम लेकर बिस्मिल्लाह। ये बड़ी एहतियात से काम आपने करना है। ये देखिए, स्टीम से हाथ बचाना है आपने। ये ऐसे तमाम के तमाम आपने छानने में उंडेल देने हैं। ये देखिए, इसमें से जितनी भी गंदगी है वो तमाम की तमाम निकल चुकी है। अब इसमें आपने एक बात यहाँ पे मैं बड़ी ज़बरदस्त टिप दे रहा हूँ आपको। इसको ठंडे पानी में नहीं आपने यूज़ करना, यानी इसके ऊपर ठंडा पानी नहीं आपने डालना। बाहर फर्श पर या मेज़ के ऊपर आपने एक चादर बिछा लेनी है, तो उसके ऊपर ये लसूड़े जो हैं इसी तरह जब पानी नुचड़ जाए तो इनको आपने फैला देना है वहाँ पे। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। तो ये देखिए, इनको आपने ऐसे गरम गरम को फैला देना है इस तरीके से। इनको बिल्कुल ठंडे पानी में नहीं आपने डालना, और हाथ की मदद से आहिस्ता या कोई चीज़ लेकर इनको ऐसे फैला देना है। पंखा अगर है तो पंखा चला दीजिएगा ताकि ये आराम से हवा इनको लगे और ये खुशक हो जाए। तो अभी मैंने दूसरे जो हैं वो मैंने बॉईल करने के लिए डाल दिए हैं। आपको मैंने दिखा दिया है कि ये कैसे बॉईल करके तकरीबन 15 से 20 मिनट आप इनको बॉईल कीजिएगा तो ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बॉईल हो जाएंगे। तो अभी मैं दूसरे वो भी इंशाल्लाह फैला दूँगा इसी तरह। तो अभी जो अगला कदम क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। अब ये है हरी मिर्च, इसको हम कट लगाएंगे। ये देखिए, ये आपने इसके दरमियान में ऐसे कट लगा देने हैं। इनको ट्रे पे रखते जाए। ये इस तरीके से आपने तमाम मिर्चों को कट लगा देने हैं। ये इस तरीके से आपने कट लगा देने हैं। ये हमारी मिर्चें तमाम को कट लग चुका है। ये देखिए, इस तरह से आपने कट लगाना है। अब अगला स्टेप क्या है, इनको भी हम खुश्क कर लेंगे छानने में, ठीक है ना। पानी से आपने ज़रा इज्तनाब करना है, इसका पानी मुकम्मल खुश्क होना चाहिए। तो नेक्स्ट स्टेप क्या है वो मैं आपको बाद में बताता हूँ। तो ये हमारे बॉयल हो चुके हैं। ये देखिए, ये आपने इसके ये देखें कैप, ये जैसे ये कैप है, कैप नहीं आपने डालना, कैप उतार देना है। ये देखिए, इस तरह से आपने जो है वो तमाम के तमाम, ये देखिए कैप इसके टैनी के साथ ही रहने देना है। ये हमारे इस्तेमाल में नहीं आएगा। तो इस तरह आपने तमाम लसूड़े जो हैं वो उनको अलहदा कर लेना है आपने। तो ये तमाम के तमाम जो हैं वो आपने इस तरह काट कर अलहदा ठंडे होने के लिए रख देने हैं। और टहनियाँ इसकी जो हैं वो आपने वेस्ट कर देनी है, टहनियों की हमें ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस तरह आपने तमाम जो हैं रसूड़े वो अपना कैप के बग़ैर तोड़कर एक साइड पे रख लेने हैं। ये देखिए, जैसे ये मैंने इनके साथ कैप नहीं है, ये बिल्कुल ठंडे हो चुके हैं। तो ये भी हम दूसरे भी जो है इनके ऐसे उतार कर रखेंगे ठंडा करके। नेक्स्ट मैं आपको बताऊँगा क्या करना है। ये 10 किलो हमारे जो लसूड़े थे, हमने उनकी टहनियाँ और जो कैप थे वो तोड़कर हमने अलहदा करके बिल्कुल ठंडे होने के लिए रख दिए हैं। तो कैप तोड़ना का मकसद ये होता है कि ये पंक्चर हो जाए, यानी इसमें जो हवा भरी है वो भी निकल जाए और मसाला इसके अंदर तक रच बस जाए। तो ये 10 किलो हमारे बिल्कुल तैयार हो चुके हैं माशाल्लाह से, ठंडे होने के लिए मैंने रखे हैं। तो अभी हम ये देखें, हमारी हरी सब्ज़ मिर्च वो भी तैयार है, हमारा मैंगो आम जो है अभी वो भी तैयार है, लहसुन वो भी हमारा तैयार है, और ये ऑरेंज गाजर वो भी हमारी तैयार है। तो हम ये थोड़ी देर में इंशाल्लाह इसको नमक, मिर्च और हल्दी इंशाल्लाह ताला लगाएंगे और अगला स्टेप मैं आपको बताता हूँ।
तो नाज़रीन कराम, ये मैं अब इनको नमक मिर्च हल्दी लगाऊंगा। ये क्वांटिटी जितनी है आपने बेशक लिख लेनी है या इसको जहन में रखना है कि मैं कितना इसमें डालता हूँ। तो सबसे पहले हम लेते हैं नमक 3 चम्मच। ये 3 चम्मच नमक हो गए हैं। और ये पिसी हुई सुरख मिर्च ये 2 चम्मच। उसके बाद है हल्दी। ये देखिए, ये टेबल स्पून है जो मैं डाल रहा हूँ। ये हल्दी हो गई। ये मसाला मिक्स करके तो हमने लगाना है गाजरों को। ये गाजरों का मैंने मसाला बनाया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसको लगाते हैं। पहले हम इसको मिक्स कर लेंगे। हाँ, ये देखिए, हाथ से आपने इस तरह इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। मिक्स करने से एक तो इसकी खुशबू भी निकलेगी, पानी वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको खुश्क मसाला ही आपने लगाना है। ये देखिए इस तरह से। अब इसमें गाजरें जो हैं वो डाल रहे हैं हम। ये तमाम गाजरें आप डाल के इसको अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए। क्योंकि अभी इनको एक और मरतबा हमने नमक मिर्च इसमें हमने इस्तेमाल करनी है, वो बाद में। ये लगाने का मकसद ये है कि इसमें से जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और नमक मिर्च इसके अंदर जो है वो बिल्कुल रच बस जाएगी। ये देखिए इस तरीके से। ये अच्छी तरह आपने हिलाते जाना है। ये हमारी नमक मिर्च लग गई है, तो इसको हम टोकरी में दोबारा निकाल लेंगे वापस। ये देखिए इस तरह से। इस तरह आपने तमाम जो है वो डाल देनी है। अब ये 2 चम्मच नमक हम डालेंगे आम के लिए। आम को हमने ये मसाला लगाना है। ये 2 नमक के चम्मच टेबल स्पून मैंने डाल दिए हैं और पिसी हुई मिर्च के भी 2 चम्मच वो भी हमने डाल दिए हैं। और 1 चम्मच इसी तरह हल्दी का। ये देखिए, दूसरा चम्मच भी डाल दें। ये इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह। ये जिस तरह पहले आपने मिक्स किया था उसी तरह इसको दोबारा आपने अच्छे तरीके से मिक्स कर देना है। एक तो इसकी खुशबू बड़ी अच्छी निकलेगी, दूसरा ये है कि अच्छे तरीके से ये मिक्स हो जाएगा। और ये मिक्स हो चुका है। इसमें हम आम जो काट के रखा था खुश्क करके वो इसमें उंडेल देना सारा। ये डालकर ये देखिए इस तरह हाथ की मदद से आपने इसको हिलाते जाना। आप जिस तरह हम बना रहे हैं इसी तरह आपने बनाना है। इंशाल्लाह ताला बहुत लजीज अचार बनेगा। जी हाँ, ठीक है। ये देखिए तमाम आम जो है उनको मसाला, ये देखें कितना खूबसूरत तरीके से तमाम मसाला लग चुका है। तो इसको भी आप दोबारा अब टोकरी में बाहर निकाल लीजिए। अब 1 चम्मच नमक आपने डालना है।
इसके बाद 2 चम्मच हल्दी और इसके हल्दी के बाद 2 चम्मच पिसी हुई मिर्च, ये डालकर इसको मिक्स करना है हमने। और ये देखिए इसको इस तरह हाथ की मदद से आप अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए जैसे कि पहले मसाले किए हैं। ये देखिए थोम, इसमें से हमने तकरीबन 1.5 पाव के करीब, मैंने जो आपको बताया था ना कि वो निकालना है, वो मैंने 2 किलो से निकाल लिया हुआ है। तकरीबन आधा किलो जो थोम लहसुन है वो मैंने निकाल लिया हुआ है, ये तकरीबन 1.5 किलो है। इसको डाल दीजिए इसको, और सब्ज़ मिर्च को हम इकट्ठा मसाला लगाएंगे। ये थोम डाल दिया, अब ये सब्ज़ मिर्च, ये हम दोनों को इकट्ठा इस तरह मिक्स करेंगे। ये घर का इंशाल्लाह अचार है, आपको जैसे देहात में अचार बनता है मज़ेदार, ये उसी तरह इंशाल्लाह बनेगा कि सुबह आप पराठे के साथ भी खाएं, दाल चावल के साथ भी खाएं, खाली रोटी के साथ भी खा सकते हैं। इंशाल्लाह मज़ा आएगा आपको। ये थोड़ी मेहनत है, ये देखिए इस तरह से माशाल्लाह से थोम को भी लग गया है, मिर्चों को भी मसाला जो है वो हमारा ये लग गया है। तो इसको हम अब टोकरी में निकाल देते हैं। तो ये देखें नाज़रीन कराम, सबसे ऊपर लहसुन और मिर्च जिसको हमने मसाला लगाया वो रख दिया है, उसके नीचे आम है जिसको मसाला लगाया है, उसके नीचे गाजर है, और उसके नीचे मैंने खाली बाउल रख दिया है। ये ऊपर नीचे इस वजह से रखा है कि एक दूसरे के वज़न के साथ जो पानी इसमें अगर कोई बाकी मांदा है तो वो नुचड़ जाएगा सुबह तक। तो इसको हमने तकरीबन 12 से 15 घंटे जो है इसको इसी तरह हमने देने। जी नाज़रीन कराम, तो मसाला जो हमने वो लगा के रखा था, आम को, लहसुन वगैरह को, सब चीज़ों को, मिर्चों को, गाजरों को, तो उसके बाद जो स्टेप है हमारा वो मसाला जात का है कि उस पर उनमें जो मसाला जात कितना कितना हमने डालना है। तो तकरीबन 15 से 16 घंटे उसको हो गए हैं, वो अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि उसकी सूरत हाल क्या है। तो पहले जो मसाला जात इसमें हम डालेंगे उनकी क्वांटिटी मैं आपको बता देता हूँ। तो ये कलवंजी है, ये देखिए 1 पाव के करीब कलवंजी आपने साफ़ करके अच्छे तरीके से खुश्क करके रख लेनी है। उसके बाद है हल्दी, ये देखिए ये आध पाव हल्दी जो है वो मैंने प्याले में डाल के अपने करीब रख ली है। ये तमाम तर मसाला जात जो है ना आपने अपने करीब ऐसे ही रख लेने हैं। और ये मेथरे हैं, ये भी आध पाव के करीब साबुत मेथरे हैं। इसके अलावा है सुरख मिर्च, ये 1 पाव के करीब मैंने रख ली है। आप हस्बे ज़ायका जब आप अचार डालेंगे तो चेक कर लीजिएगा, अगर कम हो तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। और ये नमक है, ये भी आपने हस्बे ज़ायका जो है उसमें डालना है, चेक कर लेना है। अगर आपको कमी महसूस हो तो आपने ज़्यादा डाल लेना है। ये देसी नमक है तो ये तेज़ होता है, आप वाइट नमक भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मैंने वैसे देसी नमक जो है इसमें इस्तेमाल किया है, पिंक सॉल्ट जिसको बोलते हैं। उसके अलावा है सौंफ, ये देखिए सौंफ को मैंने धोकर खुश्क करके, ये आधा किलो है इसका वेट। ये अपने तमाम तर अपने नोट कर लेनी है चीज़ें। इनको मैंने सौंफ को खुश्क करके अपने करीब रख लिया है।
उसके अलावा ऑयल है, ये सरसों का ऑयल, ये देखिए ये मैंने रख लिया है। ये मैं आपको बाद में टोटल इसकी क्वांटिटी की बताऊंगा कि ये कितने लीटर इसमें इस्तेमाल होगा। उसके बाद लहसुन है, ये आधा किलो लहसुन साबुत है, इसको अपने अभी कूटना है। तो अभी इसकी कुटाई करके तो फिर मैं आपको इंशाल्लाह ताला बताऊंगा। तो ये तमाम चीज़ें हमारे पास रेडी होनी चाहिए। ये अचार आप समझ लें कि थोड़ी सी मेहनत ज़रूर करनी पड़ती है, इतना आसान भी नहीं है इसको बनाना, क्योंकि अक्सर चैनल्स पर मैं अचार जो देखता हूँ वो तरीक़ाकार शायद उनके लिए बहुत अच्छा हो, मगर ये सही देहाती घरेलू अचार इस तरह इंशाल्लाह ताला जैसे मैं आपको बता रहा हूँ जायकेदार अचार इसी तरह बनेगा। तो चलते हैं दूसरी तरफ, मैं दूसरी चीज़ें आपको बताता हूँ, आम वगैरह के ये वो आपको मैं पानी भी दिखाऊंगा कि एक रात में उसमें से कितना पानी जो है वो निकला है। तो ये देखिए ये लहसुन ये मैंने ले लिया है, इसको इसकी कुटाई थोड़ी चटुबटा ले लिया, उसमें थोड़ा थोड़ा लहसुन आप डालकर इसकी कुटाई करके तो एक प्लेट में आप डाल लीजिए। ये देखिए इस तरह से आपने इसकी कुटाई जो है वो अच्छे तरीके से कर लेनी है। तो ये देखिए ये लहसुन हमने जो है इसको अच्छे तरीके से कूट लिया है। तो ये तमाम का आधा किलो है, ये तमाम का तमाम हम टब में उंडेल देंगे। और इसके बाद है नमक, ये भी तमाम का तमाम हम इसके अंदर डाल देंगे। ये पिसी हुई मिर्च है, ये भी इसमें हम तमाम की तमाम डाल देंगे। ये हल्दी है पिसी हुई, ये भी तमाम इसमें डालकर हम तमाम को अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। इसका मिक्सचर बनाना है हमने। इसके बाद ये सौंफ है, ये भी हम तमाम की तमाम इसमें डाल देंगे। कलवंजी ये भी इसमें जाएगी। और ये देखिए मेथरे, ये मेथरे भी तमाम के तमाम इसमें डालकर अब हम इनको इंशाल्लाह मिक्स करेंगे। ये हाथ की मदद से अच्छे तरीके से इसको हम मिक्स करेंगे। यहाँ ये देखिए इस तरह से इसको अच्छे तरीके से आप जितना इसको मिक्स करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू जो है वो इंशाल्लाह ताला उभरेगी। असल में यही चीज़ होती है, अचार का टेस्ट जो है वो ऐसे ही बनता है। मसाले को अच्छी तरह मिक्स कर दीजिए ताकि लहसुन जो भी हमने इसमें डाला है अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और उसकी खुशबू जो है ये देखिए खुशबू माशाल्लाह से आना शुरू हो गई है, मगर मज़ीद हमने इसकी जो है ना इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। इसको मिक्स करना ही बेहतरीन जो है ये सबसे ज़्यादा काम है। जी हाँ, ये देखिए इस तरह से इसको मल लीजिए ताकि तमाम का तमाम मसाला जो है हमारा अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए। अब बारी है तेल की। ये देखिए ऑयल हम इसमें ये डालेंगे। तो अब इसको अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लीजिए। ये देखिए माशाल्लाह से खुशबू के झोंके उड़ रहे हैं। असल तरीका नाज़रीन कराम यही है अचार डालने का कि अगर आप जायकेदार अचार डालना चाहते हैं तो उसमें थोड़ी सी मेहनत दरकार है और उसका तरीक़ाकार यही है।
ये देखिए, इस तरह इसको मल लीजिए अच्छे तरीके से। जितना आप इसको मैरिनेट करेंगे उतनी ज़्यादा इसकी खुशबू जो है वो उभरेगी। जी हाँ, ये माशाल्लाह से मिक्सचर हमारा बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब हम इसमें जो है वो आम जो है डाल देंगे। ये तमाम का तमाम आप आम इसमें डाल दीजिए। इसके बाद है बारी गाजर की। ये देखिए, जो गाजरें हैं वो इसमें आपने तमाम की तमाम डाल देनी है। ये देखिए, ये तमाम गाजरें हमने डाल दी। इनको अच्छे तरीके से मैरिनेट कीजिएगा। ये देखिए माशाल्लाह इसकी रंगत कितनी प्यारी हो गई है। और इसके बाद ये देखिए, लहसुन और हरी मिर्च वो भी तमाम की तमाम इसमें हमने डाल देनी है। ये एक ही दफ़ा इंशाल्लाह मिक्स जो है पूरा ये माशाल्लाह से देखिए कितना प्यारा मिक्स हो चुका है। अब इसमें मज़ीद हम जो है ऑयल जो है वो मिक्स करेंगे। अब इसके बाद जो है बारी वो लसूड़े की है। ये लसूड़ा है, ये देखिए। जब लसूड़ा आप डाल लें तो आपने ज़्यादा सख्त हाथ इसको नहीं लगाने, ताकि आपके लसूड़े जो है वो ख़राब ना हो जाएं। तो इनको बड़ी आहिस्ता आहिस्ता अब आपने मिक्स करना है। पहले जो हार्ड चीज़ें थी उनको हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब आपने बड़ी आहिस्ता आहिस्ता इसको मिक्स करना है, क्योंकि लसूड़े जो हैं इसको हमने बॉयल किया हुआ है तो वो ज़रा नाजुक होते हैं। ये देखिए, आहिस्ता आहिस्ता इसमें हम तमाम के तमाम लसूड़े डाल देंगे। और ये नाज़रीन कराम तकरीबन 19 से 20 किलो अचार हमने जो है वो उसका मुकम्मल वेट बनता है। 19 से 20 किलो हमने, जो मैंने आपको पहले गिनवाया था कि इसमें 10 किलो जो हैं वो लसूड़े हैं और आम 4 किलो आम था, 1 किलो सब्ज़ मिर्च थी और तकरीबन 2 किलो थूम और गाजरें थी तकरीबन 4 किलो। तो इसका वेट जो है वो 19 से 20 किलो बनता है। ये देखिए, अगर आप यहाँ मौजूद होते
तो आप इंशाल्लाह ज़रूर हैरान होते हैं कि इतनी प्यारी खुशबू माशाल्लाह से इसकी उठ रही है। तो ये आप घर में ज़रूर डालिएगा, कम क्वांटिटी में बेशक डाल दीजिएगा। इसके जो अज्जा हैं वो मैंने तमाम के तमाम आपको बता दिए हैं। तो आप अपनी फैमिली के हिसाब से ज़रूर घर में डालिएगा। और ये देखिए, ये बाकी बांधा अब हमारा चीज़ें जो अल्लाह के फजल से कंप्लीट हो चुकी हैं। बस इनका मिक्स हमने अच्छे तरीके से कर देना है ताकि तमाम चीज़ों में मसाला जो है वो अच्छे तरीके से रच बस जाए। तो ये आपने नीचे से ऊपर तक अच्छे तरीके से इसको मिक्स कर देना है। ये देखिए इस तरह से। अब हम अचार जो है हमारा मिक्स हो चुका है, तो हम इसको एक बाल्टी में बड़ी में शिफ्ट करेंगे। ये देखिए इस तरीके से। ये देखिए इस तरह तमाम का तमाम अचार आपने बाल्टी में डाल देना है। ये देखिए ये तमाम का तमाम अचार हमने मिक्स कर कर एक बाल्टी में डाल दिया है। अब इसको चाहिए 8 से 10 दिन। तो इंशाल्लाह ताला 8 से 10 दिन में ये अचार जो है तैयार हो जाएगा। तो अब ये देखिए, ये मैं इसको बिस्मिल्लाह करके इसको ढकना देकर लॉक कर दिया है। इसको एयर लॉक आप करके रख देना है तकरीबन 8 से 10 दिन के लिए। मगर तकरीबन 3-4 दिन के बाद आपने इसको थोड़ा सा चेक ज़रूर करना है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर इसको आपने मिक्स करके इसको चेक करना है। तो इंशाल्लाह ये 8-10 दिन में ये बिल्कुल रेडी हो जाएगा। फिर इसके जो खाने की लज्जत इंशाल्लाह आएगी आप ज़रूर देखेंगे। और ये तकरीबन 4-5 दिन के बाद हम इसको मज़ीद जो है इसमें ऑयल डालेंगे, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। ये जब 4 दिन के बाद मैंने इसमें तेल डाल दिया था नाज़रीन करम, ठीक है। अब इसको 10 दिन बीत चुके हैं माशाल्लाह से। ये अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फ़ज़ल से बहुत ही टेस्टी अचार बना है। ये देखिए हमारा आम, गाजर और लसूड़ा ये बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है। हरी मिर्च भी बिल्कुल तैयार है। ये देखिए आपने घर में इस तरह से डालना है। ये देखिए हमारा अचार अल्लाह के फजल से बिल्कुल तैयार चुका। तो ये मैं आपको खाकर भी दिखाता हूँ। आपने घर में इसी तरीके से आपने ये अचार डालना है। ये सही देहात वाला अचार है, जिसको सही देहात वाला कहते हैं, हमारा देसी अचार। तो ये देखिए माशाल्लाह से आम भी गल गया है, लसूड़ा भी गल गया है, गाजर, हरी मिर्च, बिल्कुल हर चीज़ एक्यूरेट है। तो आप ये घर में ज़रूर डालिएगा। ये पराठे के साथ भी खाते हैं, दाल चावल के साथ, जिसके साथ आपका जी चाहे। सुबह नाश्ते में खाएं, बगैर सालन के इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पुराने वक्तों में ऐसे ही होता था। इसको असल में पंजाबी में सालन ही बोलते हैं। तो ये आप घर में ज़रूर बनाइएगा और बनाकर अपने कमेंट से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा। इंशाल्लाह अगली रेसिपी पर फिर हाज़िर होऊंगा। ये खाकर अल्लाह की नेमतों का शुक्र लाजमी अदा करें कि उसने हमारे लिए कैसी कैसी नेमतें पैदा की हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।